क्या आपको पता है कि एप्पल के आईपैड में कैलकुलेटर क्यों नहीं होता है? क्या आप ये जानते हैं कि जूते के पिछले हिस्से में कपड़े का एक्स्ट्रा हुक या स्ट्रैप क्यों होता है? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पीने से इंसान की मौत भी हो सकती है? क्या आप ये जानते हैं कि स्मार्टफोन में बैटरी को जल्दी खत्म होने से कैसे बचाया जा सकता है? क्या आप ऐसे पक्षी के बारे में जानते हैं जो कभी जमीन पर नहीं बैठता है? क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां समुद्र और रेगिस्तान एक साथ मिलते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, इस दुनिया में ढेर सारी प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं जो साल दर साल यात्रा करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसा भी पक्षी मौजूद है जो अपने पैर कभी भी जमीन पर नहीं रखता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। महाराष्ट्र राज्य में पाया जाने वाला हरियल पक्षी अपने पैर कभी भी जमीन पर नहीं रखता है। इस पक्षी को ऊंचे ऊंचे पेड़ों और घने जंगलों में रहना पसंद है, जो पीपल और बरगद के पेड़ों पर घोंसला बनाता है। यह पक्षी हमेशा झुंड में रहता है, जिसे महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी भी कहा जाता है। हरियल पक्षी हल्के हरे और नारंगी रंग का होता है, जिसके पास सफेद रंग की चोंच होती है। इस पक्षी को देखने के लिए बहुत ही अच्छी किस्मत चाहिए होती है, क्योंकि यह सामान्य पक्षियों की तरह जमीन पर बैठे हुए नहीं दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां समुद्र और रेगिस्तान एक ही जगह पर मिलते हैं? जी हाँ, आप इसे कुदरत का करिश्मा कहें या फिर प्रकृति की अद्भुत संरचना, लेकिन धरती पर ऐसी अविश्वसनीय जगह मौजूद है। नामीबिया में मौजूद वेस्ट कोस्ट दुनिया के सबसे पुराने रेगिस्तानों में से एक है, जो आज से तकरीबन 5.5 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराना है। इस रेगिस्तान में एक हिस्से पर समुद्र का हिस्सा मौजूद है, जबकि दूसरी तरफ रेत के टीले मौजूद हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वेस्ट कोस्ट रेगिस्तान में मौजूद रेत के टीले दुनिया में सबसे बड़े हैं, जिनका अद्भुत नजारा देखना अपने आप में बहुत ही रोमांचक लगता है। फैक्ट नंबर 3, ये तो आप सभी जानते होंगे कि बाजार में बिकने वाले हर प्रोडक्ट पर अलग अलग टैक्स लगता है, जो सामान के साइज और वजन आदि पर निर्भर करता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि दूसरे प्रोडक्ट्स की तरह जूते और चप्पलों में भी अलग अलग टैक्स लगता है, जिसके बारे में ग्राहकों को बहुत ही कम जानकारी होती है। इसी टैक्स को बचाने के लिए जूतों का निर्माण करने वाली कंपनी कैनवास शूज ने बहुत ही बेहतरीन आइडिया खोज निकाला है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत कम टैक्स चुकाना पड़ता है। दरअसल यह कंपनी जूतों के सोल को बिल्कुल फ्लैट रखती है, ताकि उनके ऊपर लगने वाला टैक्स जूतों के बजाय चप्पलों का लगे। इस तरह फ्लैट शूज बनाने की कंपनी को मार्केट में जाने वाले सामान पर बहुत कम टैक्स देना पड़ता है, जबकि वह जूतों की बिक्री से अच्छी खासी कमाई कर लेती है। आपको बता दें कि सोल की वजह से जूतों का साइज ऊंचा होता है, जिसकी वजह से उन पर टैक्स ज्यादा लगाया जाता है। वहीं चप्पलों का सोल बिल्कुल फ्लैट होता है, जिसकी वजह से उनके ऊपर कम टैक्स लगता है। यही वजह है कि जूते और चप्पलों के प्राइस में इतना फर्क होता है। जूते का सोल जितना ऊंचा होगा, उसमें लगने वाला टैक्स और मार्केट प्राइस भी उतना ही ज्यादा होगा। फैक्ट नंबर 4, आप में से बहुत से लोग भूत प्रेत या आत्माओं से डरते होंगे, लेकिन पुराने लोगों की माने तो भूत इंसानों की मदद करने का काम करते थे। दरअसल प्राचीन काल के लोगों का मानना था कि भूत प्रेत अपने परिचितों और परिवार के लोगों का भविष्य देख सकते थे, जिसकी वजह से वह अपने परिजनों की रक्षा के लिए आते थे। इतना ही नहीं, भूत प्रेत अपने परिवार वालों को भविष्य की परेशानियों से बचाने के लिए उनके सपने में आते हैं या फिर उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हालांकि आम लोग उनकी यह प्रक्रिया को समझ नहीं पाते हैं और डर जाते हैं। यह बात कितनी सच है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि मरने के बाद भी इंसान को अपने परिवार से प्यार और मोह होता है। फैक्ट नंबर 5, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इतिहास में इंसान पहली बार मास्क पहनकर घूम रहा है, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसे बहुत से हादसे हुए हैं जिसकी वजह से इंसान को मास्क पहनने की जरूरत पड़ी थी। ऐसी ही एक घटना साल 1930 में कनाडा में घटित हुई थी, जब वहाँ के लोगों को अपने पूरे फेस पर कोन के आकार के मास्क पहनने पड़ते थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस तरह के मास्क को ब्लिजर्ड कोन कहा जाता था, जो व्हाइट प्लास्टिक से बने होते थे। दरअसल साल 1930 में कनाडा को बहुत ही भयानक बर्फ के तूफानों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में वहाँ के लोगों ने इस तूफान से बचने के लिए अपने चेहरे को कोन मास्क से ढकना शुरू कर दिया था। इस मास्क को पहनने से लोग बर्फीले तूफान में भी बिना किसी मुश्किल के आसानी से रास्ता ढूंढ लेते थे और अपने चेहरे को बर्फ के थपेड़ों से बचा लेते थे। शायद ही आपने इस तरह के मास्क के बारे में पहले कभी सुना होगा, इसलिए इस मजेदार फैक्ट के लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है बॉस। फैक्ट नंबर 6, कई बार इंसान अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए पुरानी और सेकंड हैंड चीजें कम दामों में खरीद लेता है, लेकिन ऐसा करने से कई बार उसकी किस्मत भी चमक जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ न्यूयॉर्क की स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 3 स्टूडेंट्स के साथ, जो एक फ्लैट में रहते थे और उन्होंने आपस में मिलकर 1300 रुपए का एक पुराना सोफा खरीदा था।
उस सोफे में 1-2 जगह पर कट लगे हुए थे, लेकिन वह फिर भी अच्छी हालत में था। ऐसे में एक दिन उन्हें सोफे के गद्दे में कुछ अजीब सी चीज होने का एहसास हुआ। जब उनमें से एक स्टूडेंट ने सोफे के कट के अंदर हाथ डाला तो उसमें से एक लिफाफा बाहर निकला। जब उन्होंने उस लिफाफे को खोलकर देखा तो उसमें 46,000 रुपए थे, लेकिन सोफे के अंदर ऐसे और भी ढेर सारे लिफाफे मौजूद थे। जब उन स्टूडेंट्स ने सारे लिफाफे बाहर निकालकर उसके अंदर मौजूद पैसों की गिनती की तो वह टोटल 26,25,000 रुपए थे। हालांकि उन पैसों को हासिल करके स्टूडेंट्स का ईमान नहीं डगमगाया और उन्होंने सारे पैसे सोफे की मालकिन को वापस लौटाने का फैसला किया, जिसके बाद उन्होंने सोफे की पुरानी मालकिन की तलाश की और उन्हें सारे पैसे लौटा दिए। आपको बता दें कि वह महिला और उनके पति हर महीने कुछ पैसे खर्च से बचाकर सोफे में छिपा देते थे ताकि बुढ़ापे में उनका इस्तेमाल कर सके। लेकिन महिला के पति की अचानक से मौत हो गई, जिसके बाद उनके बेटी ने बिना कुछ बताए सोफे को बेच दिया। इस तरह महिला और उनके पति की सारी मेहनत की कमाई भी सोफे के साथ चली गई। हालांकि उन समझदार स्टूडेंट्स की वजह से महिला को उसके जमा किए हुए सारे पैसे वापस मिल गए। इस घटना से पता चलता है कि दुनिया में आज भी साफ और नेक दिल के लोग मौजूद हैं जो पैसों का ढेर देखकर अपनी ईमानदारी के साथ समझौता नहीं करते हैं। फैक्ट नंबर 7, आज के आधुनिक जमाने में ज्यादातर लोगों को बाहर का खाना पीना पसंद है, जिसके साथ वह ठंडे पेय पदार्थ पीना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पीने से इंसान की जान भी जा सकती है, वो भी सिर्फ कुछ मिनटों में? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। चीन में एक 22 साल के लड़के ने अपने दोस्त के साथ शर्त लगाई कि वह 10 मिनट के अंदर 1.5 लीटर कोका कोला पी जाएगा। उसने इस शर्त को जीतने के लिए 10 मिनट के अंदर पूरी की पूरी कोका कोला की बोतल पी ली, लेकिन उसके कुछ मिनटों बाद ही लड़के की मौत हो गई। जब डॉक्टर्स ने उसकी बॉडी की जांच की तो पता चला कि ज्यादा मात्रा में जल्दी कोल्ड ड्रिंक पीने की वजह से उस लड़के के पेट में गैस का गुबार बन गया था। पेट में गैस बनने की वजह से उस लड़के की हालत खराब हो गई, जिसकी वजह से उसकी दिल की धड़कन अचानक से बहुत तेज हो गई थी। इस तरह पेट में गैस बनने से उस लड़के का ब्लड प्रेशर बढ़ गया और सांस फूलने लगी, जिसकी वजह से कुछ मिनटों तक तड़पने के बाद उसकी मौत हो गई। ऐसे में अगर आप भी कोल्ड ड्रिंक पीने के शौकीन हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाने और जल्दी ड्रिंक को खत्म करने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके शरीर में गैस बनेगी और ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। फैक्ट नंबर 8, अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हैं तो आपने कभी न कभी बैटरी जल्दी खत्म हो जाने की समस्या का सामना तो किया ही होगा। ऐसे में मोबाइल जितना पुराना होता जाता है, जल्दी बैटरी खत्म होने की परेशानी उतनी ही बढ़ जाती है। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि आपके फोन की बैटरी लंबे समय तक चले, तो आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन ब्लैक रखनी होगी। जी हाँ, आपने सही सुना। दूसरे या डार्क कलर की वॉलपेपर की वजह से फोन की बैटरी जल्दी खत्म होती है। ऐसे में अगर आप रंगीन के बजाय ब्लैक कलर का वॉलपेपर सेट करते हैं तो उससे आपके मोबाइल की 15% बैटरी कम खर्च होगी। इस तरह अगर आप घर से बाहर हैं और लंबे समय तक बैटरी चलाना चाहते हैं तो अपने मोबाइल का वॉलपेपर ब्लैक कलर का सेट कर लीजिए। यह एक ऐसी ट्रिक है जो स्मार्टफोन यूज करने वाले लगभग 80% लोगों को नहीं पता है। फैक्ट नंबर 9, अगर आप स्पोर्ट शूज का इस्तेमाल करते हैं तो आप ये जानते होंगे कि इस तरह के जूतों के पिछले हिस्से में कपड़े का एक एक्स्ट्रा हिस्सा हुक की तरह उठा हुआ होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शूज के पीछे बने उस पार्ट का असल काम क्या होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि यह हिस्सा ग्राहक की सुविधा के लिए बनाया जाता है। अगर आप कहीं घूमने जाते हैं और आपको कुछ देर के लिए जूते उतारने हैं, तो आप अपने जूतों को उस हुक की मदद से बैग से बांधकर अपने साथ रख सकते हैं। इसके साथ ही अगर खेलकूद के दौरान आपके जूते खराब या गीले हो जाते हैं तो उस हुक की मदद से आप जूतों को आसानी से उठा सकते हैं और धूप में किसी तार पर रखने के लिए लटका सकते हैं। स्पोर्ट्स शूज में इस तरह का एक्स्ट्रा हुक या स्ट्रैप आपको अच्छी और महंगी क्वालिटी के जूतों में ही देखने को मिलेगा, जो खिलाड़ियों और ट्रेवलर्स की सुविधा के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। फैक्ट नंबर 10, ये तो हम सभी जानते हैं कि मोबाइल फोन में कैलकुलेटर की सुविधा मौजूद होती है ताकि इंसान चलते फिरते अपने हिसाब को पूरा कर सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एप्पल के आईपैड में ग्राहक को कैलकुलेटर की सुविधा नहीं दी जाती है, जबकि उसका प्राइस सामान्य आईपैड के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। दरअसल एप्पल के आईपैड में कैलकुलेटर न होने के पीछे बहुत ही दिलचस्प कहानी है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। एप्पल कंपनी ने आईपैड का डिजाइन तैयार करने की जिम्मेदारी स्कॉट फॉरस्टॉल नामक कंपनी को दी थी, जिसने आईपैड में कैलकुलेटर भी ऐड किया था। ऐसे में एप्पल ने आईपैड लॉन्च करने की तारीख भी अनाउंस कर दी थी, लेकिन लॉन्च से ठीक 3 हफ्ते पहले कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स ने उस आईपैड को देखा, लेकिन उन्हें आईपैड में मौजूद कैलकुलेटर का डिजाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने आईपैड से कैलकुलेटर को हटा देने का फैसला लिया। लेकिन एप्पल के पास इतना टाइम नहीं था कि वह 3 हफ्ते के अंदर नया कैलकुलेटर डिजाइन करे,
जबकि कंपनी आईपैड की लॉन्च डेट आगे नहीं करना चाहती थी। ऐसे में एप्पल ने बिना कैलकुलेटर के आईपैड को लॉन्च कर दिया, जिसने मार्केट में आते ही ग्राहकों के बीच पकड़ मजबूत कर ली। हालांकि ग्राहकों को खुद भी आईपैड में कैलकुलेटर की कमी महसूस नहीं हुई, जिसके बाद एप्पल ने आईपैड के दूसरे कलेक्शन में कैलकुलेटर ऐड नहीं किया। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।